विनेश फोगाट कल रात पेरिस ओलंपिक्स खेलकर अपने गांव के लिए रवाना हो गई हैं। फाइनल में पहुंचने के बावजूद मेडल नहीं जीत पाने का दर्द ऐसा है कि वो किसी से भी बात नहीं कर रही। हालांकि उनके केस पर आज कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स का फैसला आ सकता है। एक नियम में भूल की वजह से विनेश अपना मेडल और केस जीत सकती हैं। भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट 50 किलोग्राम वजन वर्ग के फाइनल से ठीक पहले ही अयोग्य घोषित कर दी गई थी। पेरिस ओलंपिक में मेडल जीतने का उनका सपना अधूरा रह गया और भारतीय उम्मीदों को भी बड़ा झटका लगा। उनके पास गोल्ड या सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनने का मौका था, इतिहास रचने का मौका था, लेकिन ये सारे सपने टूटकर बिखर गए हैं। पहलवान ने हालांकि पूरी तरह से हथियार नहीं डाले हैं। उन्होंने और भारतीय ओलंपिक संघ ने बहादुरी से कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स यानी CAS में परिणाम को चुनौती देने का फैसला किया है। उम्मीद है कि आज फैसला आ जाएगा। ये भी संभव है कि भारतीय रेसलर को सिल्वर मेडल मिले। दूसरी ओर यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग यानी UWW के नियमों का हवाला देते हुए विनेश की याचिका का विरोध कर रहा है, लेकिन एक ऐसा नियम है जो विनेश को मेडल जीतने में मदद कर सकता है। दरअसल UWW की नियम बुक में कुछ खामियां हैं जिनका फ़ायदा उठाकर विनेश फैसले को अपने पक्ष में कर सकती है। एक रिपोर्ट के अनुसार कुश्ती निकाय का सुझाव है कि 100 ग्राम का अंतर जिससे विनेश वज़न करने में विफल रहे हैं को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। चूँकि नियम इसकी अनुमति नहीं देते, इसलिए विनेश को कोई अपवाद नहीं दिया जा सकता। इसलिए भारतीय पहलवान को मुकाबले में रजत पदक नहीं दिया जा सकता। हालांकि विश्व कुश्ती संस्था की नियम पुस्तिका में भी एक बड़ी खामी है। UWW के नियमों में क्या है खामी? UWW के नियमों के अनुसार जो पहलवान रेपेचेज का दावा करता है वो फाइनलिस्ट से हारा हुआ होता है, लेकिन 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती के फाइनल में जापान की यूई सुसाकी को रेपेचेज राउंड में कांस्य पदक के लिए लड़ने का अवसर दिया गया था। लेकिन नियमों के अनुसार विनेश फाइनलिस्ट नहीं है, क्योंकि उन्हें वज़न में विफल होने के आधार पर स्वर्ण पदक मैच से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। फाइनल मैच क्यूबा की यूस्नेलिस गुज़मैन और USA की सारा हिडले-ब्लांट के बीच खेला गया था। तो सवाल ये उठता है कि फिर किस आधार पर सुसाकी को रेपेचेज की प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी गई? यदि नियमों का पालन किया जाए तो सुसाकी को रेपेचेज खेलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी, लेकिन UWW ने ऐसा होने दिया। तर्क ये है कि सुसाकी को रेपेचेज मुकाबलों का हिस्सा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि विनेश को नियमों के आधार पर हटा दिया गया था, उन पर विचार नहीं किया गया था। लेकिन WW नियमों में एक स्पष्ट खामी है। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि भारतीय खेमा इसका कैसे फ़ायदा उठाता है। फैसला सुनाए जाने से पहले अंतिम CAS सुनवाई होती है। विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल मिलेगा या नहीं, इस पर आज फैसला आना है। इसी बीच विनेश फोगाट की वकील विदुषी सिंघानिया ने कहा है कि फैसला विनेश के पक्ष में आएगा। ये इस बात का पूरा भरोसा है, यानी विनेश को सिल्वर मेडल मिलेगा या नहीं, इस पर आज रात 9:30 बजे तक फैसला आ जाएगा। आमतौर पर एडहॉक पैनल का फैसला सुनाने के लिए 24 घंटे का समय दिया जाता है, लेकिन इस बार उन्होंने ज़्यादा समय ले लिया है।